इंसुलेटर, फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक। यूरेका तार का प्रयोग कहां करते हैं? रियोस्टाट में। नाइक्रोम के तार का उपयोग हीटिंग एलिमेंट में। पानी भेजना। केबल में अचालक आवरण रहता है कि नहीं रहता है? यहां तक हुआ था? यहीं तक हुआ था? केबल में भूदोष ज्ञात करने के लिए कौन परीक्षण करते हैं? लूप परीक्षण। आर्क वेल्डिंग का औसत पावर फैक्टर जो होता है 0.85 पश्चगामी होता है। ये थोड़ा सा तुमको अभी समझने में दिक्कत होगा, पश्चगामी और अग्रगामी, क्योंकि इसका थ्योरी है। कोई शायद आर्मरिंग पूछ रहा था, बता देंगे फिर से, टेंशन नहीं लेना। और ये पावर फैक्टर जो है ना, शक्ति गुणांक की, हम तुमको आगे पढ़ाने वाले हैं तब क्लियर होगा ही। भूसंपर्क निरंतरता चाल को अनुशंसित आकार 145 वाट से कम नहीं होना चाहिए। जितना भी सर भूसंपर्क होता है, अगर भूसंपर्क मतलब अर्थ, संपर्क मतलब अर्थ, अगर निरंतर रूप से होगा, किस रूप से होगा, तो कम से कम कितना वाट का होना चाहिए? 145 वाट का होना चाहिए। मोटर जितना भी है डबल अर्थेड होता है। अर्थ समझते हो? अर्थ कहाँ कनेक्टेड होगा? बॉडी में। अर्थ कहाँ कनेक्टेड होगा? बॉडी में। कहाँ कनेक्टेड होगा? बॉडी। चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि सर मोटर है, वैसे देखो दो तार अर्थिंग में गया है। कितना तार अर्थिंग में गया है? दो तार अर्थिंग में गया है। एक ये अर्थ प्लेट है, ये भी एक अर्थिंग का प्लेट है। जो दो तार अर्थ में गया है, क्वेश्चन तुमको पूछेगा मोटर के लिए कितने अर्थ होते हैं? ये मेन सप्लाई हो गया, फेज, न्यूट्रल। अर्थ सिर्फ ये बॉडी से कनेक्ट होता है और सीधे जमीन में गाड़ दिया जाता है। इससे हमको सुरक्षा मिलता है, क्योंकि अर्थ का विभव कितना होता है? इसका वोल्टेज 0 होता है, और यहाँ अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज आएगा उच्च विभव से निम्न विभव में, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आप इसको छुइएगा भी तो आपको कम गर्म लगेगा। अगर आप इसको छुइएगा भी तो कम गर्म लगेगा। कहता है जी, अर्थ जब भी कनेक्टेड रहेगा बॉडी से ही कनेक्टेड रहेगा। हाँ जी बोलिए। न्यूट्रल और अर्थ में डिफरेंस है सर। ये मेन है, ये न्यूट्रल है, और ये अर्थ है। न्यूट्रल का काम है सर्किट को पूरा करना, अर्थ का काम है सुरक्षा देना। घर में हम लोग गलत करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। घर में हम लोग क्या करते हैं, एक मेन लाते हैं, एक अर्थ लेके जाते हैं, दोनों को बल्ब में जोड़ देते हैं, अब बल्ब हमारा जलने लगता है। ये गलत है, ही नहीं करना चाहिए। हाँ होबे करता है, ऐसा थोड़े कि हम दूसर ग्रह से आए हैं। मोटर में भी होता है, मेन लाइन खींचा इसमें ले गया, एक अर्थ ले जाके ग्राम में डाल दिया। ये गलत है, ऐसा नहीं होना। के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सारा का सारा करंट जो है वो ड्रॉप कर जाए, पावर फैक्टर कम हो जाता है। आगे आप पढ़िएगा, जब भी होगा सर अर्थ और मेन और न्यूट्रल से सर्किट को पूरा करना चाहिए। अर्थ यहाँ से जुड़ा होता है, ये सिर्फ बॉडी से यहाँ मिट्टी में गड़ा हुआ होता है। इस अर्थ का काम है केवल सुरक्षा देना। केवल क्या देना? जैसे आप सर ले लीजिए, अगर मान लीजिए ये हीटर है,
कॉइल है, ये मेन वायर है या लाइव वायर कहते हैं, और ये न्यूट्रल है, और ये अर्थ है। मेन वायर से न्यूट्रल होते हुए ये न्यूट्रल वायर में निकल जाता है, इन वायर से होते हुए किधर से निकल जाता है, न्यूट्रल वायर में निकल जाता है, तो ये सर्किट को पूरा कर देता है, क्या? और अर्थ बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, ये बॉडी को सुरक्षा देता है, तो बॉडी को क्या कह देता है, सुरक्षा देता है। सही है। अर्थ और न्यूट्रल का काम अलग अलग है, सेम काम नहीं है। अर्थ का काम क्या है, देख लो, अर्थ का काम है सुरक्षा प्रदान करना, अर्थ का काम है सुरक्षा प्रदान करना, अर्थ का काम है सुरक्षा प्रदान करना, और न्यूट्रल का कार्य है, और न्यूट्रल का कार्य है सर्किट को पूरा करना। और न्यूट्रल का कार्य है सर्किट को क्या करना, पूरा करना। कहेगा मोटर के लिए कितने अर्थ की जरूरत होती है, 2 अर्थ। नेक्स्ट एक होता है वार्निश्ड कैम्ब्रिक टेप। ये टेप देखे हैं सर, ये देखिए, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, क्या ये, और इसके ऊपर आप देखिए वार्निश्ड कैम्ब्रिक टेप लगा हुआ है, जो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करे। उसके ऊपर लेड का कवर है, लेड यानी शीशा, वो भी कुचालक, वो भी क्या है, आपको कहेगा ये वार्निश्ड कैम्ब्रिक टेप को लेकर के हम लोग मोटर का कनेक्शन करते हैं। मतलब अगर कहीं पर भी 2 तार को आपस में जोड़ना है तो टैपिंग करना होगा, खुला नहीं ना छोड़ सकते। टैपिंग के लिए सर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वार्निश्ड कैम्ब्रिक टेप, जो मोटर कनेक्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या है उपयोग रहता है। प्रतिलोम संचरण लाइन टावर के बाद प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रयोग किया था। प्रतिलोम संचरण लाइन क्या है कि अगर मान लो ये टावर है ना, तो टावर में जब एक तार ये और एक तार ये है, 2 तार को जब आप पैरेलल में लेकर जाते हैं तो पैरेलल में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इसी को हम प्रतिलोम संचरण लाइन कहते हैं, इनवर्स कहते हैं, दैट इज एक दूसरे के पैरेलल में इनवर्स होता है। इसको हम प्रतिलोम संचरण टावर के बाद प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए कम करता है क्योंकि दोनों किसमें होता है, समानांतर में। समानांतर में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है कि महत्तम होता है, कहता है स्विच। स्विच जानते हैं सर, स्विच देखे हैं, स्विच का काम क्या है। सर जिनका धुरीना पर बैच है का क्लास यहाँ ट्रांसफर हो गया है, नहीं इलेक्ट्रिक, आज की क्लास सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। स्विच जानते हैं सर, ये आपका स्विच हो गया। इस स्विच के द्वारा आप इस बल्ब को ऑपरेट करते हैं, ये ना मामला है। स्विच का काम है उड़ना या तोड़ना या क्या करना, अलग करना। कहते हैं किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारंभ भी यही करता है, समाप्त भी करता है, खाली तोड़ता नहीं है, जोड़ता भी है।
प्रारंभ या समाप्त करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। अब कहता है 3 फेज, इसको कहते हैं टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल पोल आयरन क्लैड तो कहते हैं मेरे दोस्त ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड प्रकार के स्विच का प्रयोग होता। कभी कोई क्वेश्चन, 3 फेज में आप कभी गए हैं सर आटा चक्की के मिल में आटा पिसवाने, तो वहां ये वाला स्विच देखे हैं? वहां 3 फेज मोटर होता है, और 3 फेज मोटर में सर यही वाला स्विच होता है। इसको हम टीपीआईसी कहते हैं। पूछता है इसका फुल फॉर्म, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ट्रिपल पोल। 3 फेज लाइन परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विच की विशेषताओं के लिए धारा क्षमता, वोल्टेज के साथ साथ स्विच का प्रकार भी आवश्यक है। सर बताइए, स्विच अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे 5 एम्पियर का भी स्विच होता है, 20 एम्पियर का भी स्विच होता है, 15 एम्पियर का भी स्विच होता है। हम लोग जो स्विच लगाते हैं, आप देखिएगा जो नॉर्मल स्विच है ये 5 एम्पियर का है, जिससे हम लोग बल्ब पंखा वगैरह जलाते हैं। लेकिन जो पावर सॉकेट में स्विच लगता है वो 20 एम्पियर का स्विच होता है। कितना एम्पियर का होता है? जहां पर आप हीटर लगा पाते हैं, जहां पर आप आयरन लगा पाते हैं, वो 5 एम्पियर का नहीं होता। कितना एम्पियर का होता है? 20 एम्पियर। अब मेरे दोस्त 20 एम्पियर का अगर स्विच होगा, तो जैसे कभी कभार तुम क्या करो, इलेक्ट्रिक आयरन में पहले वाला, अब वाला तो नहीं, लेकिन पहले वाला इलेक्ट्रिक आयरन में हो या अभी वाला मोटर ले लो, मोटर में तुम नॉर्मल 5 एम्पियर का स्विच से ऑन ऑफ करो, स्विच जल जाएगा। ऐसा कभी हुआ है? कितनों बार बदलोगे फिर वो जल जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए 20 एम्पियर का स्विच। कितना एम्पियर का? इसका मतलब स्विच की विशेषताओं के लिए धारा क्षमता, वोल्टेज के साथ साथ स्विच का प्रकार भी आवश्यक है कि किस प्रकार का स्विच है। ये तो स्विच की विशेषता पर निर्भर करेगा, कितना एम्पियर का सप्लाई है। अलग अलग सप्लाई के लिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए स्विच की कैपेसिटी अलग अलग होगी कि सेम होगी? फिर कहता है कारतूस प्रणाली, प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करते हैं। तो हम कहते हैं कार्ट्रिज फ्यूज। देखो ये अलग अलग टाइप का फ्यूज है, कार्ट्रिज फ्यूज है, रिवायरेबल फ्यूज है, स्विच फ्यूज है, ड्रॉप आउट फ्यूज है, माउ फ्यूज है, मूव फ्यूज है, स्टेबल टाइप फ्यूज है, ऑटोमेटिव फ्यूज है, एक्सपल्सियन फ्यूज है। ये अलग अलग टाइप का फ्यूज हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जो देखते हैं घरों में वो इस टाइप का फ्यूज देखते हैं ना, उसको ऐसे निकाल लेते हैं, फिर तार जोड़ के घुसा देते हैं। हम लोग ये वाला देखते हैं। लेकिन सर हम लोग जो यूज करते हैं इसको एमओवी फ्यूज जो है, तो हम कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज कहते हैं। आप इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ अगर खोले होंगे, में आप देखे होंगे, देखे हैं किसी भी सर्किट में आप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ खोले होंगे तो आप देखे होंगे छोटा छोटा फ्यूज लगा हुआ होता है। अब फ्यूज सर हर जगह होता है, जहां पर भी इसका मेनली काम है सर्किट को ब्रेक कर देना। ओवरलोडिंग के समय सर्किट को क्या कर देना? ब्रेक कर देना। यही फ्यूज का मेन काम होता है। जब भी ओवरलोडिंग होगा सर्किट को ही क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, अलग कर देगा। यही फ्यूज का मेन कहते हैं। बड़े मोटर की सुरक्षा के लिए एचआरसी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एचआरसी फ्यूज का प्रयोग करते हैं। देखिए इसी को हम एचआरसी फ्यूज कहते हैं। ये आपको टाइप्स ऑफ फ्यूज आगे पढ़ना है, वहां बात करेंगे। एचआरसी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। रैप्चर का मतलब होता है टूटना, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। बहुत बड़ा बड़ा मोटर होता है ना, तो वहां पर अधिक क्षमता वाले फ्यूज यूज किए जाते हैं। जैसे अभी आप बल्ब में, पंखा में जो फ्यूज लगाते हैं, बड़े मोटर में लगाइएगा तो लगाते ही जल जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 एम्पियर पे है, वहां जाइएगा सीधा कितना एम्पियर हो जाएगा? 20 एम्पियर। कितना एम्पियर? 20 एम्पियर हो जाएगा, लगाते ही जल जाएगा। तो बड़ी बड़ी क्षमता वाले जो फ्यूज होते हैं, बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए जो फ्यूज लगाते हुए एचआरसी फ्यूज होता है। रैप्चर का मतलब होता है टूटना, कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटी मतलब क्षमता, हाई मतलब तो हाई हो ही गया। अधिक क्षमता वाला, बहुत अधिक करंट जाएगा तब ये रैप्चर होगा, तब ये टूटेगा।
इसी को हम HRC फ्यूज कहते हैं। इसी को हम कौन फ्यूज कहते हैं? HRC फ्यूज कहते हैं। अधिक क्षमता वाले जगहों पर बड़ी मोटरों में ये सुरक्षा युक्ति है। अब मेनली अगर कहिएगा तो यह एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति ही न है। ये क्या करता है? ये कहता है कि बहुत अधिक करंट आएगा तो हम जल जाएंगे, लेकिन करंट को आगे जाने। वो कहता है अचालक। अचालक जानते हैं सर? अचालक बोले तो कुचालक, अचालक बोले तो क्या? कुचालक। देखिए ये तार है आपका सुचालक, और ये इसके ऊपर कवर है जिसको आप कुचालक कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार का कुचालक है। इस टाइप का कुचालक देखे हैं सर? कहाँ देखे हैं? पोल पे। बताओ तो उसमें कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा क्या? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अचालक। ये विद्युत धारा का कुचालक होगा कि सुचालक होगा? सुचालक होगा। इनका प्रतिरोध उच्च होगा। ये सब देखे हैं सर? कहाँ देखे? पोल पर देखे होंगे। विद्युतिक लाइनों के लिए इंसुलेटर किसके बने जाते हैं? पोर्सिलिन का। 100 बार पूछा है। 100 बार पूछा है कि वैद्युतिक लाइनों में जो इंसुलेटर बना होता है वो किसका बना होता है? पोर्सिलिन। पोर्सिलिन मतलब चीनी मिट्टी। संतोष कुमार यादव जी, आपको इधर से कमेंट्स जाएगा, कॉल चला जाएगा। सब अलग अलग है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस सर 11 केबी में कौन, 33 केबी में कौन, सब ये अलग अलग है, डिपेंड करता है। अब तुम अगर पोल पर देखा होगा तो 11,000 में ही तुमको देखने को मिल गया होगा, 33,000 में ही तुमको देखने को मिला होगा। बड़का बड़का ये लगा के टांग ले रहता है तार। हाँ सर, कहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि वैद्युतिक लाइनों के इंसुलेटर किसके बने होते हैं? जितना तुम देख रहा है ये सब किसका बना हुआ है? पोर्सिलिन। लेकिन घरेलू वायरिंग में जो पोर्सिलिन यूज होता है, कटआउट में, कटआउट मतलब फ्यूज में, देखा है ये पकड़ के हम लोग खींच लेते हैं, ये जो बना होता है किसका बना होता है? पोर्सिलिन। इसका ये सब फिक्स क्वेश्चन है, मतलब फिक्स क्वेश्चन है कि भैया इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिकल में यूज किए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? पोर्सिलिन किसके सहयोग से बनता है? चीनी मिट्टी। लिख लो, एक लाइन लिखना, पोर्सिलिन पोर्सिलिन चीनी मिट्टी का बना होता है। पोर्सिलिन तेजस्वी यादव की शादी पर न्योता नहीं मिलने पर गुस्साई बिहार की जनता। मामा जी तो पूरा एकदम कोहराम मचे। साफ मूर्ख ने होता है। बताओ, सीधा कहता है अपने जात में कहीं नहीं ब्याह किया, काहे किया वो दूसर जात में भी। हाँ, बूढ़ा होने के बाद भसियान जाता है आदमी। बेचारा ब्याह किया। अच्छा, अब वो जात पात लोग देखता है ना? अब पहले देखता था एगो दूगो होता था दूसर जात में, अब तो अंधाधुन उठ गया है। तुम लोग तबे तक चुप है जब तक नौकरी नहीं हो जाता है। के बाद तक कहिए ना, देगा बाबूजी हम एकरा से ब्याह करेंगे, क्या मन में चल ही रहा होगा? नहीं है? हाँ, तुम लोग तो मान लो बैले है जहाँ कितने लोगों का दूसरे कास्ट में शादी, अंतर जातीय विवाह कर रहे हो? कोई है इसमें? तो 6x3 के कमरा से फुर्सत कहाँ जब प्यार इश्क मोहब्बत करे। पता चला जवानी जो है ना इंसुलेटर में गुजर गया। फिर चट्टा मैंने चला, ये सब पे, इस सब पर भी ध्यान दो।
प्यार इश्क मोहब्बत ये भी जरूरी है। अच्छा ये खाली फ्यूज पढ़ने से होगा रे? यही करने आया था तुम धरती पर कि फ्यूज पढ़ेंगे हम? पगला सब। तो नौकरी हो ना हो चला पहले ब्याह करो। नौकरी होगा 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 नहीं होगा नहीं होगा। अरे तुम नौकर बनने यहाँ आया था? तुम आया था जिंदगी का आनंद लेने। ब्याह करो आनंद लो। बहुत लोग मन में सोच रहा होगा आप काहे नहीं कर रहे हैं, है ना? हमारे तकदीर में नहीं लिखल है। घरेलू वायरिंग में पोर्सिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? कटआउट में। कटआउट मतलब इसमें सर कट ही ना होता है बिजली, फ्यूज ना है ये। अब्रक का प्रयोग, ये देखो चला, ये क्वाइल है, ये अब्रक है। तो ये आयरन खोलने का तुमको मौका मिला होगा तो मेरे दोस्त, ये क्वाइल अब्रक के प्लेट पर रखा होता है। इसके अंदर में मेरे दोस्त स्टील का प्लेट होता है। ये गर्म, इसमें करंट देते हैं। करंट देने के बाद ये गर्म होता है। ये गर्मी, इसमें विद्युत भी रहता है। विद्युत को इधर नहीं जाने देता है, लेकिन गर्मी हीट को ही अब्रक कहता है, हीट को जाने देंगे, लेकिन भैया करंट को नहीं जाने देंगे। इसीलिए इस प्लेट में हीट जाने देता है। इसीलिए इस प्लेट में तुमको गर्मी तो लगता है, लेकिन करंट, ये अब्रक जो है ये ऐसा होता है रॉ मटेरियल के रूप में। अब्रक ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुछ। अब्रक का प्रयोग डीसी मशीन, विद्युत स्त्री इत्यादि में किया जाता है। विद्युत स्त्री है रे, इत्यादि में किया जाता है। और चालक में वोल्टेज सन एक होता है पराविद्युत नियतांक। क्या होता है मेरे दोस्त? परा विद्युत नियतांक। क्या होता है? पराविद्युत नियतांक। पराविद्युत नियतांक समानुपाती होता है कुचालकता के। पराविद्युत नियतांक समानुपाती होता है किसके? कुचालकता। जितना अधिक कुचालक होगा पराविद्युत नियतांक का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। जैसे आपको कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, क्लास कब से चलता है? ले, 4:30 बजे से क्लास चलता है ना रे। 4:30 से 5:10 तक क्लास चलती है। भाई को नहीं पता है, अब पता कीजिए। आज के अल्टरनेट में डेली यही बात पूछता है ये लोग। सोम, बुध, मारेंगे कि शुक्र, चलता है। सोम बुध शुक्र चलता है फिटर, डीजल, मंगल, बृहस्पति, रवि चलता है इलेक्ट्रिकल। टाइमिंग है 4:30। आज रख लो, आज के बाद नहीं बताएंगे। और चालक में वोल्टेज सहन सीमा जो है ना, ये पराविद्युत सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर पराविद्युत नियतांक ज्यादा है तो कुचालकता ज्यादा, और पराविद्युत नियतांक कम है तो कुचालकता कम। और चालक में वोल्टेज सहन सीमा को पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अगर पराविद्युत सामर्थ्य ज्यादा है, कोई कोई एलपी कॉल किया है। हेलो, कंदराबाद डिवीजन से बोलो चला। प्रणाम प्रणाम। हाँ
हाँ बोलन रे। आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो न। आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। हेलो। ट्रेन में नेटवर्क नहीं न रहता है। बोलो ने चुट्टा की बोल रहे, आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। पेमेंट करो ना, पेमेंट हो जाता है वॉलेट से। तुम पेमेंट कर देगा तो। अरे यार। अच्छा हम रुक, थोड़ा देर में कॉल करते हैं। मेरा चलवा सब ट्रेन चलाता है। तो मजाक लग रहा है ना। जब नौकरी होगा ना तब हमारी बात याद आएगा, गुरुजी कुछ पढ़ाएं, जे लाइन पढ़ा रहे हैं चला वही क्वेश्चन रहता है। तो हमको मजाक में लेता है, समझा। अच्छा। तो मेरा वैल्यू नहीं देता है। देखो चला, सब एएलपी है। एलपी नंबर फलना एलपी। स्लाइड का नहीं हो रहा। हाँ हाँ तब ग्रुप है ओकर। सब के देखो ग्रुप है। ग्रुप एएलपी का है। सब कोनो न कोनो डिवीजन से फोटो अपलोड करते रहते हैं। लोग ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप में पॉलिटिक्स बहुत होता है। लोग हमको 4.5 लाख रुपया मदद किया था उस टाइम, जब हम अपना कोचिंग शुरू किए थे तब। सबका पैसा लेकिन दे दिए। लोग अपने में चंदा करके हमको पैसा भेज रहा था। तब समझो कि 2 दिन के अंदर 4.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। सबको फिर रिटर्न कर दिया। लोग से नहीं मांगेंगे, टेंशन नहीं लो। अब इतना दिन थोड़े खराब हो जाएगा। लोग छोटा चुपता था, पैसे नहीं देता था। मतलब जब देखो ना 10-20 हजार के लिए भी लगता था कि यार 20 हजार खर्चा हो गया। अब तो कितनों होता था गिनते नहीं है, गिने जा रहा है। उस टाइम 20 हजार भी लगता था ना कि भारी लग रहा है। वहां कसम पैसा कहाँ से आए। लगता था हाँ, आज पेमेंट हो जाता बड़ा बढ़िया होता। जिस दिन पेमेंट देता उस दिन बड़ी खुश होकर पढ़ाते थे। आप यहाँ तो डेली ले जाना है, दिन से अपने पैसा है, कहीं कोई झोल है। अच्छा बताओ, चलो हम डायरेक्टर नहीं है ना रे। कोई हम अकेलो रहेंगे यहाँ तो कोचिंग चलेगा। ऐसा नहीं ना कि नहीं चलेगा। खाने पीने का दिक्कत नहीं है ना होगा कि जे हो जाए, एएलपी आ जाएगा तो खाना पीना क्या रसगुल्लो मिलेगा। और चालक में वोल्टेज सहन सीमा को क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य। यानी परावैद्युत सामर्थ्य जितना ज्यादा होगा कुचालकता उतनी ज्यादा होगी। कहता है कि पूछा चला है, इस बार हम इस पॉइंट को ऐड किए हैं, पहले नहीं था ही। माइका का परावैद्युत सामर्थ्य याद रखो, माइका मतलब अब्रक। माइका बोले तो क्या? अब्रक। अब्रक का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? 30 से 40 किलो वोल्ट पर एम। कभी कभी क्वेश्चन यो पूछ देता है कि परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? के भी पर एम। व्यावहारिक रूप से विद्युत रोधी तेल, विद्युत रोधी तेल समझता है? वह तेल जो विद्युत का कुचालक हो, उसका परावैद्युत सामर्थ्य कितना से कितना केवीएम है। ये दो गो पूछा है अभी तक के इतिहास में, तो दोनों हम लिख दिए। ये वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। बताओ कुचालक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कौन आयन बनाते हैं? धन आयन की ऋण आयन। और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि त्याग? अरे चुट्टा, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा? धातु। त्याग न करेगा रे। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 रहेगा वो है उपधातु।
त्याग भी करेगा, ग्रहण भी करेगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 रहेगा, 8 वाला तो कुछ नहीं करेगा। 8 ये सब है अधातु। 5, 6, 7 रहेगा तो ये सब क्या है? अधातु। 5, 6, 7 है तो ये सब क्या है? अधातु। और ये त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा? ग्रहण करके ना 8 बना लेगा। 7 रहेगा तो 8 बना लेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक में अभी लेट है, जल्दी लिख। सबको पूछता है, ऑलरेडी नोन होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो बताओ तो, अधातु ना कुचालक होता है। अधातु कुचालक की सुचालक? अधातु ये वे तत्व हैं, ये मतलब हो गए कुचालक। कुचालक वे तत्व हैं जो अधातु है। अधातु है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आयन की धन आयन? ऋण आयन का निर्माण करते हैं। वो कहता है प्रतिरोधक, रजिस्टर। ये किसी परिपथ में विशेष रूप से प्रतिरोध, नाम है प्रतिरोधक, तो विद्युत धारा का विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा? प्रतिरोध पैदा करने के लिए प्रयोग होता है। ये अलग अलग टाइप का चला रजिस्टर है, जितना देख रहे हो ना, ये कार्बन रजिस्टर है। ये अलग अलग टाइप का रजिस्टर हम लोग यूज करते हैं। ये वायर उंड रजिस्टर इसको कहते हैं। दोनों है मेरे पास, तीनों है इवन मेरे पास, लेकिन नीचे है। अगला क्लास में हम ले आएंगे, दिखा देंगे तुमको। ये 2 प्रकार का होता है। एक है कार्बन प्रतिरोध, यही है कार्बन प्रतिरोध। इसमें चला कार्बन तथा ग्रेफाइट का एक महीन चूर्ण भरा होता है। यहां पर ये कार्बन और ग्रेफाइट का एक महीन चूर्ण भरा होता है। चूर्ण को किसी उपयुक्त औचालक के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। कोई भी उपयुक्त औचालक इसमें भर दिया जाता है और उसके साथ इसको तैयार किया जाता है। इसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर होता है और ये अलग अलग रंग का होता है। सब रंग की अपनी अपनी एक वैल्यू है, अपना अपना एक मान है। कहते हैं प्रत्येक प्रतिरोधक का मान दर्शाने के लिए उसको अलग अलग एक कलर कोड दिया गया है। जैसे इसमें क्या क्या होता है, ये पहला डिजिट है, दूसरा डिजिट है, मल्टीप्लायर है, टॉलरेंस। इस पर लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, यहाँ पर सर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम तुमको दिखा भी देंगे। प्रतिरोध विद्युत धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा। और अधातु जो होते हैं वो ग्रहण करेंगे कि त्याग करेंगे? सुचालक की कुचालक? कुचालक न रे, अधातु विद्युत के कुचालक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। विद्युत रोधी तार का पराविद्युत स्थिरांक कितना? 30 से 40। और माइका का? और चालक वोल्टेज की सहन सीमा किस पर निर्भर करती है? पराविद्युत सामर्थ्य। अब्रक का प्रयोग डीसी मशीन और विद्युत स्त्री में किया जाता है। घरेलू वायरिंग में कटआउट में किसका उपयोग करते हैं? पोर्सिलिन का। अब बिजली के वायरिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। यह विद्युत का क्या है? यह विद्युत धारा के कुचालक होते हैं और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। यही औचालक है, यही आपका औचालक है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है। बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? HRC फ्यूज। कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करते हैं। स्विच की विशिष्टता के लिए धारा क्षमता वोल्टेज के साथ साथ स्विच का प्रकार भी आवश्यक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षमता के स्विच लगाए जाते। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? TPIC। स्विच आपके सामने है, इसका काम है खाली क्या करना? प्रारंभ करना, समाप्त करना, कि दोनों? प्रतिलोम संचलन लाइन टावर के बाद प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वार्निश्ड क्रैम्ब्रिक टेप जो है ये एक प्रकार का क्या है? कुचालक है, जिसका उपयोग हम लोग मोटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? अब मोटर में कुल कितने अर्थ होते हैं? 2। भू संपर्क की निरंतरता चाल कौन आकार कितना वाट होता है? इस सर बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है कि भू संपर्क में लघु कितने अर्थ होते हैं? कहेंगे कितने? 2। आज की कार्रवाई
हाँ कुमार रंजन जी हम देख लिए हैं, करते हैं।